हमने पिछले 2 वीडियोस में स्टूडेंट्स के बारे में बात की थी। हमने अपने एजुकेशन सिस्टम के बारे में बात की थी कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में क्या क्या कमी है। लेकिन रिसेंटली गवर्नमेंट ने हाल ही में अपनी नई एजुकेशन पॉलिसी लाकर जितने भी क्रिटिसिज्म थे उनको सीरियसली ही नहीं लिया, बल्कि स्टूडेंट्स के बारे में भी कुछ सोचा। अब जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी जो हमारे एजुकेशन सिस्टम में थी वो थी सब्जेक्ट्स की प्रॉब्लम, स्ट्रीम की प्रॉब्लम। ये था जो एक बहुत बड़ा डिवीज़न बना हुआ था। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल 11th में आपने गलती से साइंस ले ली, फिर आपको क्या करना पड़ेगा, 11th 12th में तो साइंस पढ़नी पड़ेगी। फिर आप जो उसकी जो हायर एजुकेशन करोगे या आप ग्रेजुएशन करोगे उसमें भी आपको साइंस लेनी पड़ेगी या साइंस से रिलेटेड कोई टॉपिक लेना पड़ेगा, और उसके जो फर्दर स्टडीज़ करते हो उसमें भी आपको साइंस से, मतलब आप एक ही सब्जेक्ट से बाउंड हो जाएंगे। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने साइंस ली थी लेकिन मुझे इंटरेस्ट हिस्ट्री में भी था। लेकिन अब जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है हल्की सी फ्लेक्सिबल है। क्यों मैं इसे फ्लेक्सिबल इसलिए कहूँगा क्योंकि इसमें यह है कि अगर आपको बायोलॉजी पसंद है साइंस में और आपको फिजिक्स नहीं पसंद या आपको हिस्ट्री पसंद है, तो मैं बायोलॉजी के साथ आज की डेट में हिस्ट्री भी पढ़ सकता हूँ। मतलब इसमें ये नई एजुकेशन पॉलिसी है वो सब्जेक्ट्स के मामले में बहुत ही फ्लैक्सीबल है। मतलब जो एक डिवीज़न क्रिएट था नई एजुकेशन पॉलिसी ने वो ख़त्म कर दिया। जो डिवीज़न आज तक हमारे एजुकेशन सिस्टम में साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स का चल रहा था वो अब फ्लैक्सिबिलिटी में कन्वर्ट हो गया, जिसमें आप हो सकता है 3 सब्जेक्ट लेना चाहो तो तीनों आप अलग अलग स्ट्रीम के भी ले सकते हो। एजुकेशन सिस्टम में जो सबसे बड़ा अभी तक चलता आ रहा था वो था 10+2 सिस्टम। लेकिन अब इस 10+2 सिस्टम को ख़त्म कर एजुकेशन पॉलिसी ने इसमें ये नया सिस्टम लाई है जो कि है 5+3+3+4। इस 5+3+3+4 का मतलब है कि 3 से 6 साल की उम्र में आपका होगा प्री स्कूल, जिसे आप LKG, UKG या बहुत से लोग नर्सरी कहते हैं, उसी की तरह आप समझिए। उसके बाद फर्स्ट और सेकंड 2 क्लास का हो जाएगा, तो ये आपके हो गए 5 साल। 3 साल की इस दूसरी स्टेज को हम कहेंगे प्रिपरेटरी स्टेज, जिसमें आपका प्लेइंग, डिस्कवरी, एक्टिविटी बेस्ड ऑन द क्लासरूम लर्निंग, मतलब आप क्लासरूम में बच्चा क्या सीखता है ये सारी चीज़ें इन सब इसमें आ जाएगी। इसे 8th क्लास तक जो आपके 3 साल का रहेगा इसे हम कहेंगे मिडिल स्टेज, जिसे हम एक्सपीरियंस लर्निंग, साइंस, मैथ्स, आर्ट्स, सोशल साइंस, मतलब अब आप इन सब्जेक्ट्स को पढ़ सकते हैं। और 9 से 12 जो मैंने कही थी आपको, 9th और 10th अलग होता था, फिर 10th में बोर्ड होता था, फिर 11th 12th अलग होता था, 12th में इंटर होता था, वो भी एक तरीके से बोर्ड होता था। तो अब 9th और 10th और 11th और 12th इन 2 अलग अलग ग्रुप को कंबाइन कर दिया गया है, जो कि 9 से 12 तक हो गया। इसे हम कहेंगे सेकेंडरी स्टेज, जिसमें अब फ़र्क है कि आप अपनी चॉइस के सब्जेक्ट चुन सकते हो। हमारे एजुकेशन सिस्टम में जो कि अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, NEP आई है, उसमें एक नई चीज़ वो लोग लाए हैं जो हो सकता है हमारी सोसाइटीज़ में कास्ट को प्रमोट करने वाली मेंटेलिटी कम भी हो, क्योंकि हमारे स्कूल्स में ये NEP ने नए वोकेशनल कोर्सेज को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। इन वोकेशनल कोर्सेज को अगर हम बात करें कॉबलर मोची जो जूते मेंट करता है, या हम बात करते हैं प्लम्बर की जो आपके नल सही करता है या फिर आपके वॉश बेसिन वगैरह, सिंक वगैरह सही करता है। अगर हम बात करें इन 2 लोगों की, तो इन 2 लोगों को हमारी इंडियन सोसाइटी में कुछ अलग तरीके से देखा जाए। अलग तरीके इन द सेंस मतलब उन्हें रिस्पेक्टेड वे में नहीं देखा जाता, और हम उन्हें एक नीचा मानते हैं, नीचा लोअर लेवल मानते हैं, लोअर क्लास मानते हैं एक तरीके से। और यही नहीं वाले हुए, इलेक्ट्रीशियन हुए, गार्डनर हुआ, कारपेंटर हुआ। अब ये सारे ऐसे प्रोफेशंस हैं जिन्हें हमारी सोसाइटी रिस्पेक्ट नहीं करती, और हम ऑब्वियसली बात है हमारे बच्चे नहीं पढ़ते तो हम सोसाइटी में बच्चों को भी यही कहते हैं कि अगर तुम नहीं पढ़ोगे तो तुम इसकी तरह बनोगे। लेकिन ऐसे वोकेशनल ट्रेनिंग्स को इम्प्लीमेंट करने से एक फ़ायदा मिलेगा कि बच्चों को सारे काम सिखाए जाएंगे। सारे छोटे मोटे काम जितने भी होते हैं वो आप सभी को खुद भी आने चाहिए। अब ये जब सारी चीज़ें बच्चों को स्कूल्स में ही सिखाई जाएगी, अब ऑब्वियसली बात है जब सभी के बच्चे सारे काम करेंगे तो एक जो हमने ऊपर और नीचे का सिस्टम कर रखा है, जो कास्टिज्म जैसी मेंटेलिटी है, वो ख़त्म तो पता नहीं लेकिन हाँ कम ज़रूर होगी, क्योंकि जब सभी के बच्चे सारे काम कर रहे हैं तो उसका बड़ा फ़र्क पड़ेगा। और हो सकता है जो हम इन प्रोफेशन के लोगों की तरफ हो सकता है थोड़ी हम लोग भी रिस्पेक्ट करें। क्लास 6 से ही ऐसे इंटर्नशिप प्रोग्राम या इंटर्नशिप ट्रेनिंग कराई जाएंगी जो कि हमारे स्टूडेंट्स को या फिर स्कूल के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सबको इन प्रोफेशन से रिलेटेड एक्सपीरियंस प्रोवाइड कराएगी। रिपोर्ट की मैं बात करता हूँ, ये
थोड़ी पुरानी हो गई रिपोर्ट, लेकिन एक आर्टिकल था जिसमें ये बताया गया था कि इंडियंस जो होते हैं, जैसे कि मैं स्पेशली इंडियन बॉयज़ की बात करूं, तो जो इंडियन बॉयज़ होते हैं वो गुड इंजीनियर्स होते हैं या कितने भी स्किल्ड होते हैं जो यूएस में काम करते हैं, उनकी इंग्लिश बहुत अच्छी होती है बाकी सारे एशियंस के मुकाबले, और वो ज़्यादा स्किल्ड भी होते हैं, एक्सपीरियंस भी होते हैं, नॉलेजेबल होते हैं। लेकिन बहुत सी कंपनीज़ को ये परेशानी होती है, अमेरिकन और ग्लोबल एमएनसीज़ को ये परेशानी होती है कि जो इंडियन बॉयज़ होते हैं उनके साथ एक डिसएडवांटेज कैरेक्टर ये होता है कि वो अपना छोटा मोटा काम भी नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल कि इंडियन बॉयज़ में मेजॉरिटी ऑफ द जो बॉयज़ होते हैं उन्हें खाना बनाना भी नहीं आता। और ये ऑब्वियस सी बात है, जो हमारा का जो ग्रेजुएट होता है उसे भी बैंकिंग के बहुत से काम नहीं आते हैं। आप चाहे जितने होशियार हो, लेकिन ये आपको लाइफ एक्सपीरियंस नहीं सिखाता। और अगर हम उसका कंपैरिजन अमेरिकन बॉयज़ से करें जो ज़्यादा स्किल्ड नहीं होते, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, वो काफ़ी इंडिपेंडेंट होते इन सब चीज़ों में। इसी को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने 10th और 12th के जो बोर्ड और इंटर की वैल्यू थी उसको कम करने का डिसीजन लिया है, जिससे बच्चे ग्रेड्स के पीछे नहीं नॉलेज के पीछे भागे। और एक नया सिस्टम लाई है NEP कि साल के एंड में आपको एक रिपोर्ट कार्ड मिलता था जो बेस्ड होता था कि टीचर का व्यू क्या है आपके प्रोस्पेक्टिव में। लेकिन अब रिपोर्ट कार्ड्स को एक नया शेप दिया गया। इसमें सिर्फ टीचर का व्यू नहीं देखा जाएगा इन रिपोर्ट कार्ड में। इस रिपोर्ट कार्ड में जो व्यू दिया जाएगा वो आपके अनुसार भी दिया जाएगा, क्योंकि सेल्फ एवोल्यूशन एक बहुत बड़ी चीज़ है। क्योंकि स्कूल आप कर लोगे, ग्रेजुएट आप हो जाओगे, उसके बाद हमेशा पेरेंट्स के टीचर्स नहीं रहेंगे जो आपको बराबर टोकते रहेंगे कि हाँ भाई तुमने यह गलती की, अब इसे सही करो। आपको सेल्फ एवोल्यूशन आना चाहिए जिससे आप अपनी गलती को खुद ही सुधार सके। और एक नई और चीज़ लाई गई है कि इसमें आपके क्लासमेट्स का भी ओवरव्यू देखा जाएगा कि क्लासमेट्स के नज़र में आप कैसे स्टूडेंट हो। क्योंकि ऐसा बहुत सी बार रिपोर्ट कार्ड्स में ये क्रिटिसिज्म सहा है कि एक स्टूडेंट जो कि कुछ भी नहीं है या उसे कुछ भी नहीं आता, बस वो एक टीचर से ट्यूशन पढ़ता है तो वो टीचर उसको बहुत अच्छे रिमार्क देती है। लेकिन अगर दूसरा स्टूडेंट जो शायद से कुछ ज़्यादा होशियार है या टीचर उससे खुंदस खा के बैठी या उसके पेरेंट्स से लड़ाई हो गई है, तो फिर टीचर उसका भी रिपोर्ट कार्ड बुरा बना देती है। ये पूरा बजट जो NEP का आया, जो कि अभी तक 3% ऑफ द GDP था, अब ये 6% ऑफ द GDP हुआ है। मतलब बढ़ाने का फैसला किया है गवर्नमेंट से। और ये तो मैं कहूँगा कि बहुत अच्छी राय है, क्योंकि आप ये मत सोचो कि आप एजुकेशन पे इन्वेस्ट करो, आप ये सोचो कि आप अपने देश के फ्यूचर पे इन्वेस्ट कर रहे हो। गवर्नमेंट का व्यू है कि रट्टाफिकेशन सिस्टम को, जो कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में बहुत हावी हो चुका था, उसको ख़त्म करना है, जिससे स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज और एक्सपीरियंस को गेन करे। क्योंकि हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक था वो रट्टाफिकेशन सिस्टम ही था। क्योंकि नॉलेज को तो खैर कोई नहीं पूछता है, कौन ज़्यादा रट सकता, और रटने के बेसिस पे सिलेक्शन होते थे। गवर्नमेंट एक नया कॉन्सेप्ट लेकर आई है जो कि काफ़ी फॉरेन और डेवलप्ड कंट्रीज में चल रहा था, अमेरिकन और यूरोपियन कंट्रीज, मल्टीपल एंट्री एग्जिट प्रोग्राम। इस प्रोग्राम की खास बात क्या है कि आप किसी कोर्स में एडमिशन ले लिया, लेकिन आप वो कोर्स टिपिकल लग रहा है या आप उसे कर नहीं पा रहे हैं, तो आप बीच में ही अपना कोर्स चेंज भी कर सकते हैं। तो क्या हो रहा था कि अगर आप बीच में चेंज कर देते तो वो डिग्री खत्म हो जाती थी। मतलब उस डिग्री की अगर आपने फर्स्ट ईयर में ही छोड़ दिया, सेकंड ईयर में ही छोड़ दी, तो उस डिग्री की कोई वैल्यू नहीं है। अगर आप कोर्स ज्वाइन करने के 1 साल बाद छोड़ते हो तो आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर आप दूसरे साल में छोड़ते हो तो आपको डिप्लोमा मिलेगा। अगर आप तीसरे साल में छोड़ते हो आपको बैचलर की डिग्री मिलेगी। चौथे साल में तो बैचलर रिसर्च डिग्री, मतलब हम इसे ऑनर्स भी कह सकते हैं। और सबसे बड़ी बात जो इसकी ये है कि अगर आप बीच में छोड़ते हो और आप दूसरा कोर्स जो ऑप्ट करते हो, तो जो पिछली डिग्री है, मतलब जो आपने छोड़ी है, तो उसके क्रेडिट्स स्कोर्स भी यूज़ किए जाएंगे। एक ये नई चीज़ आई है कि अगर आपने BSc 3 साल की है तो आप MA या MSc 2 साल की करोगे। और लेकिन अगर आपने BSc 4 साल की है, BSc या BA, तो आपकी जो MA MSc की डिग्री होगी वो 1 साल की हो जाएगी। और इसी के साथ गवर्नमेंट ने 100 टॉप कॉलेजेस ऑफ दी जो वर्ल्ड है उन इंडिया के अंदर अपने कैंपस खोलने की परमिशन भी दे दी है। लेकिन ये तो हमने बात की सारे के सारे NEP के एडवांटेज के बारे में। अब हम बात करते हैं NEP के डिसएडवांटेजेस के बारे में। इस पॉलिसी की जो लैंग्वेज प्रेफरेंस है वो ये कहती है कि 3rd से 8th क्लास तक की जो आपका लैंग्वेज मीडियम रहेगा वो आपकी होम लैंग्वेज
मदर टंग या रीजनल लैंग्वेज रहेगी। और यही इस पॉलिसी का सबसे बड़ा कंट्रोवर्शियल और सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है, क्योंकि इंडिया के मोस्टली पार्ट में इंग्लिश ना ही एक होम लैंग्वेज है, ना ही एक रीजनल लैंग्वेज है और ना ही एक मदर टंग है, जिसकी वजह से अगर हमारे स्टूडेंट्स इंग्लिश से दूर रहेंगे तो उन्हें ही डिसएडवांटेज होगा। इंडियंस को साउथ एशियंस और एशियंस में बेस्ट इसलिए माना जाता है क्योंकि हमारे यहाँ के स्टूडेंट्स और हमारे यहाँ के जितने भी स्किल्ड प्रोफेशनल्स होते हैं वो इंग्लिश में फ्लुएंट होते हैं, जिस वजह से हम यूरोप और अमेरिकन कॉन्टिनेंट में जाके यूरोपियंस और अमेरिकन को कम्पीट करते हैं, उधर के स्टूडेंट्स के साथ कम्पीट करते हैं। अगर हम इंग्लिश को हटा देते, क्योंकि इंग्लिश एक ग्लोबल लैंग्वेज है, तो ग्लोबली कॉम्पिटिशन के लिए आपको इंग्लिश आना ज़रूरी है। और जो दूसरा सबसे बड़ा टॉपिक है वो ये है कि ये हो सकता है इंडियन सोसाइटी जो कि एक हेट्रोजीनियस सोसाइटीज़ है, डिफरेंट धर्म, डिफरेंट कास्ट, डिफरेंट कम्युनिटी, डिफरेंट जेंडर्स, डिफरेंट रेस के लोग रहते हैं, वो इस सोसाइटी को होमोजीनियस बनाएगी। अगर हम इंडियन स्टूडेंट्स की बात करें तो जो फर्स्ट नंबर पे चॉइस चलती है, फर्स्ट नंबर पे प्रायोरिटी चलती है वो किसी भी स्टूडेंट की, वो होती है दिल्ली में पढ़ना। तो अगर हम बात करें कि हम इस लैंग्वेज प्रेफरेंस को जो एनईपी में एक नया रूल की तरह आया है, अगर हम इसको माने तो फिर बहुत से स्टूडेंट अपनी स्टेट के बाहर जा ही नहीं पाएंगे, और बहुत से स्टेट क्योंकि उसमें इंग्लिश होगी नहीं, बहुत से पेरेंट्स भी अपने बच्चों को किसी स्टेट के बाहर भेजेगी नहीं, जिस वजह से जो है एक लैंग्वेज डाइवर्सन आएगा। जगह जगह जो डिफरेंट स्टेट है वो एक होमोजीनियस स्टेट की तरह उभरेंगी। एजुकेशन एक को करंट टॉपिक है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। को करंट का मतलब कि ये एक सेंट्रल के भी अंडर में आता है और ये एक स्टेट के अंडर में भी आता है। यही रीज़न है कि आपको इस सेंट्रल बोर्ड जैसे सीबीएसई मिलेगा और स्टेट बोर्ड जैसे कि यूपी बोर्ड हुआ, बिहार बोर्ड हुआ, दिल्ली बोर्ड हुआ, डिफरेंट बोर्ड्स भी मिलेंगे। लेकिन ईपी ये पूरा का पूरी पावर जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को दे देता है, जिस वजह से ये एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक भी रहा। किसी स्टेट गवर्नमेंट से तो पूछा ही नहीं किया, उनसे राय लेना भी ज़रूरी नहीं समझा। से स्कूल्स में जैसे स्पेशली गवर्नमेंट स्कूल में इंफ्रास्ट्रक्चर्स की कमी है, इक्विपमेंट्स की कमी है और सबसे बड़ी बात टीचर्स की ही कमी है। ऐसे बहुत से स्कूल है जहाँ पे 1 या 2 टीचर या मैक्सिमम 3 टीचर ही काम कर रहे हैं, मतलब टीचर्स की इतनी कमी है। तो बेसिक सब्जेक्ट्स ही पूरे नहीं हो पाते तो वोकेशनल ट्रेनिंग कहाँ से पूरी हो।